दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर जो आज सुबह से आप देख रहे हैं कि भारत के 3 सैनिक शहीद हो गए हैं और चाइना के 5 सैनिक शहीद हो गए हैं, वो खबर अब और बड़ी हो गई है। सेना ने बयान जारी करके बताया है कि भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। जो 3 सैनिक शहीद हुए थे उनके बाद 17 सैनिक घायल थे, जो वो भी शहीद हो गए हैं। और जबकि चाइना के जो 5 सैनिक बताए जा रहे थे उसमें 43 चाइना के सैनिक शहीद हो गए हैं। अब भारत क्या करेगा, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कई दिनों से 41 दिनों से चाइना और भारत के बीच में क्लैश चल रहा है। दोनों की सेना आमने सामने खड़ी हुई है। फिंगर 14 और फिंगर 8 तक दोनों जो क्लैश है गलवान घाटी पर, बहुत ज्यादा क्लैश बढ़ चुका है। और आपको एक बात ये बता दें कि बॉर्डर पर लद्दाख के अंदर LAC के अंदर जो चाइनीज हेलीकॉप्टर है वो भी देखे गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। अब भारत और चाइना के बीच में क्या होगा, जिस तरह पूरे देश में चाइना को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और पूरे देश की जनता के अंदर इस समय गुस्सा है कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए और चाइना से बदला लिया जाए। बदले की भावना इस समय भारत के अंदर बहुत तेज है। और आपको एक बार और बता दें कि भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं और कई और घायल हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में आज रात को यानी आज 10:30 बजे मीटिंग हुई है, जिसमें ये अभी मीटिंग अभी भी चल रही है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार इस मामले को कहां लेकर जाती है। अब आगे क्या इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अगर देश की जनता का मूड इस समय समझे तो जनता का मूड यही है कि चाइना के से बदला लिया जाए। आपको बता दें उधर नेपाल खड़ा हुआ है, नेपाल नक्शे को लेकर। वहां पर नेपाल की बॉर्डर्स पर चाइनीज सैनिक बैठे हुए हैं। अब समझ लीजिए, जो नेपाल भारत का परम मित्र होता था वहां पर बॉर्डर्स में चाइनीज सैनिक बैठे हुए हैं, नेपाली बॉर्डर्स पर, जहां पर चाइनीज टेंट लगे हुए हैं। लेकिन नेपाल कह रहा है यहां पर हमारे सैनिक हैं, जो टेंट भले ही चाइना के लेकिन हमारे सैनिक हैं। लेकिन जहां तक अगर खुफिया सूत्रों की माने तो वहां पर भी चाइनीज सैनिक बैठे हुए हैं। इधर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, यानी बहुत सारे फ्रंट पर भारत एक साथ लड़ रहा है। अब उधर अमेरिका के साथ चाइना का विवाद चल रहा है, उधर वियतनाम के साथ चाइना का विवाद चल रहा है और भारत अपने तीनों फ्रंट पर लड़ रहा है। नेपाल के साथ भी खड़ा हुआ है। नेपाल के साथ जिस तरह से नक्शे को लेकर मामला गड़बड़ा रहा है, चाइना के साथ तो करीब 41 दिन से आपके सामने मामला चल रहा है। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि चाइना सोच रहा है कि भारत 1962 का है, लेकिन चाइना को हम बता देना चाहते हैं कि ये 2020 का भारत है, ना कि 1962 का। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। अगली अपडेट जैसे ही आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।